जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 2। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ त्योत्स्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, भाई अर्जुन, यद्यपि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले और मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग हैं, तो भी ज्ञानी और अज्ञानी सब प्रकार के मनुष्यों के लिए वास्तव में यह कर्म योग ही स्पष्ट और सुगम मार्ग है। जिस प्रकार किसी नदी को पार करने के लिए नाव स्त्रियों और बालकों तक के लिए उपयोगी होती है, उसी प्रकार साधन की दृष्टि से यह कर्म योग ही सब लोगों के लिए समान रूप से सुलभ है। यदि इस कर्म योग का ठीक तरह से साधन किया जाए तो यह सुगमता से साधक को वास्तविक कर्म संन्यास तक आप से आप पहुंचा देता है। कर्म योग। कर्मयोगी साधन के आरंभ काल में 1. अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। 2. कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है। 3. कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है। 4. कर्मयोगी प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है, जब तक कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त न हो जाए। सांख्य योग। सांख्य योगी 1. अपने को कर्ता नहीं मानता। 2. सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। 3. सांख्य योगी अपने को परमात्मा से सदा अभेद मानता है। 4. सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। सांख्य योगी माया से उत्पन्न गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंदन घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। इस प्रकार दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं, यद्यपि दोनों का एक ही फल यथार्थ तत्व ज्ञान द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेना है, तथापि अधिकारी भेद से साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के लिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। दूसरे ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है। पहले कर्म योग का साधन किए बिना उसका होना भी कठिन है। The spiritual processes of self-evolution fall into 3 stages. A. Desire-prompted activity. B. Selfless dedicated activities. C. Quiet meditation. Here the Lord is explaining that both activity and renunciation of activity can take the individual to the highest good. However, the Lord warns his disciple that of these two, to act is superior to the renunciation of action, sannyas. Aspirants, sadhaks who want to escape from the turmoils of the world are second to those who serve the world but are not bound by it. Om.
जय गुरुदेव. जय प्रश्रनी. अध्याय 5 श्लोक 2. भगवान म्हणाले, हे बंधू अर्जुना, जरी कर्माचा त्याग आणि कर्मयोग हे दोन्ही परम कल्याण आणि मुक्तीचे मार्ग आहेत, तरीही हा कर्मयोग ज्ञानी आणि अज्ञानी अशा सर्व मानवासाठी सर्वात स्पष्ट आणि सोपा मार्ग आहे. ज्याप्रमाणे स्त्रिया आणि लहान मुलांना नदी ओलांडण्यासाठी नाव उपयुक्त आहे, त्याचप्रमाणे अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून हा कर्मयोग सर्वांना समानपणे उपलब्ध आहे. जर हा कर्मयोग योग्यरित्या केला गेला तर तो साधकाला कर्माच्या खऱ्या त्यागाकडे सहजच घेऊन जातो. आता आपण बघूया कर्मयोग म्हणजे काय. आध्यात्मिक साधनेच्या सुरुवातीला कर्मयोगी नंबर 1 स्वतःला त्याच्या कर्माचा कर्ता मानतो. नंबर 2 कर्मयोगी त्याच्या कर्मांना देवाला समर्पित करतो. नंबर 3 कर्मयोगी देवाला स्वतःपासून वेगळे मानतो. आणि नंबर 4 कर्मयोगी निसर्गाच्या घटकांचे अस्तित्व स्वीकारतो. आध्यात्मिक साधना करताना कर्मयोगी कर्म, त्याचे फळ, देव आणि स्वतःला वेगळे मानतो. तो कर्मफळाशी असलेली आसक्ती सोडून देतो आणि आत्मसाक्षात्कार होईपर्यंत देवाला समर्पित मनाने सर्व कृती करतो. आता आपण बघू सांख्ययोग. सांख्ययोगी नंबर 1 स्वतःला कर्ता मानत नाही. नंबर 2 सांख्ययोगी मन आणि इंद्रियांनी केलेल्या अहंकाररहित कृतींना कर्म मानतच नाही. नंबर 3 सांख्ययोगी नेहमीच स्वतःला देवापासून अविभाज्य मानतो. नंबर 4 सांख्ययोगी एक ब्रह्मशिवाय इतर कोणतेही अस्तित्व ओळखत नाही. मायेपासून जन्मलेले गुण म्हणूनच कार्य करत आहेत आणि इंद्रियामध्येच कार्य करत आहेत, हे समजून घेतल्यास सांख्ययोगी मन, इंद्रिय आणि शरीराद्वारे केलेल्या सर्व कृतींमध्ये कर्ता असण्याच्या अहंकारापासून मुक्त असल्याने सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्म्याच्या स्वरूपात अविभाज्य भावनेने स्थापित राहतो. अशा प्रकारे हे दोन्ही भक्ती मार्ग स्वतंत्र आहेत, जरी दोन्हींचा परिणाम एकच आहे. खऱ्या तत्त्वज्ञानाद्वारे आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करणे. तरीही अर्जुनासाठी कर्मयोग सांख्ययोगापेक्षा चांगला आहे, कारण पात्र व्यक्तीमध्ये फरक असल्याने तो आचरणात सहजच येतो. दुसरे ज्ञानयोगाचा अभ्यास त्रासांनी भरलेला आहे. प्रथम कर्मयोग केल्याशिवाय तो प्राप्त करणे कठीण आहे. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ ఇస్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము. అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము. శ్లోకము 2 శ్రీ భగవాను వాచ సన్యాస కర్మ యోగశ్చ నిశ్చేయస కరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, కర్మ సన్యాసము కర్మయోగము ఈ రెండును ఎంతో మేలు చేయనివి అయినప్పటికీ, మోక్షప్రాప్తికి మార్గములు అయినప్పటికీ, జ్ఞానులు అజ్ఞానులు అన్ని రకమైన మానవుల కొరకు కర్మయోగమే వాస్తవంగా స్పష్టమైన సుగమమైన మార్గము. ఏ ప్రకారంగా ఏదైనా నదిని దాటుటకు స్త్రీలకు పిల్లలకు కూడా నావ ఉపయోగకారియో, అదే ప్రకారంగా సాధన దృష్టిలో కర్మయోగమే అందరికీ సమానముగా సులభమై ఉన్నది. ఈ కర్మయోగమును కానీ సరైన విధముగా ఆచరించినట్లయితే అది సులువుగా సాధకుణ్ణి వాస్తవిక కర్మ సన్యాస యోగం వరకు దానితో అదే చేరవేయును. కర్మయోగ సాధన ప్రారంభ సమయంలో 1 కర్తలకు కర్తను అనుకోను. 2 కర్మయోగి తన కర్మలను పరమాత్మకు అర్పించును. 3 కర్మయోగి పరమాత్మను తనకన్నా భిన్నుడని భావించును. 4 కర్మయోగి ప్రకృతికి మరియు ప్రకృతి యొక్క పదార్థముల శక్తిని స్వీకరించును. కర్మయోగి ఆత్మసాక్షాత్కార ప్రాప్తి కలగనంత వరకు సాధన కాలంలో కర్మలను, కర్మఫలమును, పరమాత్మను మరియు తనను వేరువేరుగా భావించి కర్మఫలమును ఆసక్తిని త్యాగం చేసి ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో
సమస్త కర్మలను చేస్తాడు. ఇంకా సాంఖ్యయోగము. సాంఖ్యయోగి 1 తనను కర్తగా భావించడు. 2 సాంఖ్యయోగి మనసు ఇంద్రియముల ద్వారా జరపబడే అహంకారరహిత క్రియలను కర్తలుగా అనుకోడు. 3 సాంఖ్యయోగి తనను పరమాత్మ కన్నా భిన్నుడిగా ఎప్పుడూ అనుకోడు. 4 సాంఖ్యయోగి ఒక పరమాత్మను తప్ప వేరే దేనిని కూడా సత్యముగా అంగీకరించడు. సాంఖ్యయోగి మాయచే జనించే సంపూర్ణ గుణములే గుణములలో వ్యవహరిస్తూ ఉంటాయని, లేదా ఇంద్రియములే ఇంద్రియాల ప్రయోజనాల్లో వ్యవహరిస్తూ ఉంటాయని అర్థం చేసుకుని, మనసు ఇంద్రియములు మరియు శరీరం ద్వారా జరిగే సమస్త క్రియలు యందు కర్తృత్వపు అభిమానరహితుడై కేవలము సర్వవ్యాపి సచిదానంద పరమాత్మ స్వరూపమునందే అభిన్న భావంతో స్థిరముగా ఉంటాడు. ఈ విధముగా 2 నిష్ఠలు స్వతంత్రములే. యథార్థ తత్వజ్ఞానము ద్వారా ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందుటే రెండిటి యొక్క ఫలితమైనప్పటికీ అధికార భేదము చేత సాధనలో సులువుగా ఉండుట చేత అర్జునుడికి సాంఖ్యయోగము కన్నా కర్మయోగమే శ్రేష్టమై ఉన్నది. రెండవదైన జ్ఞానయోగ సాధన క్లేశయుక్తమై ఉన్నది. ప్రప్రథమంగా కర్మయోగ సాధన చేయకుండా జ్ఞానయోగ సాధన చేయుట కఠినతరమై ఉన్నది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ഇഷ്ടമേ నెరవేరాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 5, ശ്ലോകം 2. ശ്രീ ഭഗവത് വചനം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സന്യാസഃ കർമ്മയോഗച്ഛ നിശ്രേയ സകരാവുഭവോ തയോസ്തു കർമ്മസന്യാസാത്മ കർമ്മയോഗോ വിശേഷതി. സഹോദര അർജുന, കർമ്മത്യാഗവും കർമ്മയോഗവും ആത്യന്തികമായ ക്ഷേമത്തിലേക്കും മോചനത്തിലേക്കുമുള്ള പാതകളാണെങ്കിലും അറിവുള്ളവർക്കും അജ്ഞർക്കും ഒരുപോലെ ഏറ്റവും എളുപ്പവും വ്യക്തവുമായ പാതയാണ് ഈ കർമ്മയോഗം. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരു നദി മുറിച്ചു കടക്കാൻ ഒരു തോണി ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് പോലെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഈ കർമ്മയോഗം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാപ്യമാണ്. ഈ കർമ്മയോഗം ശരിയായി പരിശീലിച്ചാൽ അത് സാധകനെ യഥാർത്ഥ കർമ്മത്യാഗത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നയിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗം. ആധ്യാത്മിക പരിശീലനത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ഒരു കർമ്മയോഗി തൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെ കർത്താവെന്ന് സ്വയം കരുതുകയും തൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ഈശ്വരന് സമർപ്പിക്കുകയും ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് താൻ വേറിട്ടതായി കണക്കാക്കുകയും പ്രകൃതിയിലെ മൂലകങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ പരിശീലനത്തിനിടയിൽ ഈ കർമ്മയോഗി പ്രവൃത്തിയെയും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെയും ഈശ്വരനെയും തന്നെയും വ്യത്യസ്തമായി കണക്കാക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങളുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതുവരെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരന് സമർപ്പിച്ച മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്നു. സാംഖ്യയോഗം. ഒരു സാംഖ്യയോഗി സ്വയം കർത്താവായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നടത്തുന്ന അഹങ്കാരരഹിതമായ പ്രവൃത്തികളെ സാംഖ്യയോഗി പ്രവൃത്തികളായി കണക്കാക്കുന്നുമില്ല. സാംഖ്യയോഗി എപ്പോഴും തന്നെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനാവാത്തവനായി കണക്കാക്കുകയും ഒരു ബ്രഹ്മം ഒഴികെ മറ്റാരുടെയും അസ്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. മായയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നോ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാംഖ്യയോഗി മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരം എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണെന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വേർതിരിക്കാനാവാത്ത ഒരു വികാരത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ രീതിയിൽ 2 ഭക്തികളും സ്വതന്ത്രമാണ്. രണ്ടിനും ഒരേ ഫലമാണ്. യഥാർത്ഥ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും യോഗ്യരായ വ്യക്തികളിലെ വ്യത്യാസം കാരണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ എളുപ്പമുള്ളതിനാൽ സാംഖ്യയോഗയേക്കാൾ അർജുനന് കർമ്മയോഗം നല്ലതാണ്. രണ്ടാമതായി ജ്ഞാനയോഗ പരിശീലനം പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ആദ്യം കർമ്മയോഗം പരിശീലിക്കാതെ അത് നേടുക പ്രയാസവുമാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. श्री भगवान कहलखिन, भाई अर्जुन, उना तक कर्म संन्यास आ कर्म योग दुनू परम कल्याणकारी आ मोक्ष प्राप्ति के बात थिक. तयो
ज्ञानी अज्ञानी सब तरहक मनुख लेल वास्तव में ई कर्मयोगे बेसी स्पष्ट आ सुगम मार्ग अछि। जेना नदी पार करबा लेल नाव स्त्री आ बालको सब लेल उपयोगी होइत अछि, तहिना साधन के दृष्टि सँ देखल जाय तऽ ई कर्मयोग सब लेल समान रूपे सुलभ अछि। जँ ई कर्मयोग ठीक रीति सँ साधल जाय तऽ ई सहजे साधक के वास्तविक कर्म संन्यास धरि पहुंचा दैत अछि। कर्मयोग कर्मयोगी साधनक शुरुआत में अपना के कर्मक कर्ता मानैत अछि, अपन सब कर्म भगवान के अर्पण करैत अछि, परमात्मा के अपना सँ फराक मानैत अछि आ प्राकृतिक पदार्थ के स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करैत अछि। साधन काल में कर्मयोगी कर्म, कर्मफल, परमात्मा आ अपना के फराक मानैत अछि। ओ कर्म फल आ आसक्ति छोड़ि कऽ ईश्वरार्पण बुद्धि सँ सब कर्म करैत अछि, जा धरि आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहि भऽ जाय। सांख्ययोगी अपना के कर्ता नहीं बुझैत अछि। सांख्ययोगी मौन आ इंद्रिय सँ हुअ बला अहंता रहित क्रिया के कर्म नहीं बुझैत अछि। सांख्ययोगी अपना के परमात्मा सँ सदिखन अभेद मानैत अछि। सांख्ययोगी एकटा ब्रह्म के छोड़ि कऽ आर ककरो सत्ता नहीं मानैत अछि। सांख्ययोगी ई बुझैत अछि जे माया सँ उत्पन्न गुणे गुण में रहैत अछि, वा इंद्रिय सब इंद्रिय के विषय में प्रवृत्त अछि। एना बुझि कऽ ओ मौन, इंद्रिय आ शरीर सँ हुअ बला सब क्रिया में कर्तापन के अभिमान सँ सर्वथा रहित भऽ कऽ केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्माक स्वरूप में अभिन्न भाव सँ स्थित रहैत अछि। एहि प्रकार दुनू निष्ठा अपन अपन ठाम स्वतंत्र अछि, मुदा दुनू के फल एके अछि। यथार्थ तत्व ज्ञान सँ आत्म साक्षात्कार प्राप्त करब आ अधिकारी पद सँ साधन में जे सुगमता अछि, ओहि कारणे अर्जुन लेल सांख्य योग सँ कर्मयोगे बेसी श्रेष्ठ अछि। दोसर, ज्ञान योगक साधन में क्लेश रहैत अछि, आ पहिने कर्मयोगक साधन केने बिना ओकर सिद्धि भेनाइ सेहो कठिन अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।